ऊन रमला को इस्तेमाल करता है और उसकी मोहब्बत को कबूल करने के लिए मान जाता है। रमला इसी वजह से बहुत खुश हो जाती है, लेकिन ऊन रमला के आगे एक शर्त रखता है कि वह फैक्ट्री उसे बेच दे। रमला ऊन की बात सुनकर उस पर और लट्टू हो जाती है और उसकी शर्त मान लेती है। रमला फौरन फैक्ट्री ऊन के नाम कर देती है। ऊन रमला से कहता है, जब तुम शामी से जान छुड़ा लोगी तभी तुम मुझसे शादी कर सकोगी। रमला कहती है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऊन कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी रुखसती वाले दिन लेने आऊंगा, मेरा इंतजार करना, लेकिन उससे पहले शामी से हमेशा के लिए जान छुड़ा लेना। दूसरी तरफ ऊन एला से कहता है, एला परेशान मत होना और मुझसे नाराज भी मत होना। एला हैरानी से पूछती है, क्या हुआ, लेकिन ऊन उसे किसी बात का जवाब नहीं देता। यही बात एला को परेशान कर देती है। वह सोचने लगती है कि शामी और रमला की रुखसती का वक्त आ चुका है। कहीं ऊन रमला की वजह से कोई बड़ा कदम उठाने वाला तो नहीं। उसके दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। उसे लगने लगता है कि कहीं ऊन रमला से मोहब्बत तो नहीं करता। दूसरी तरफ रुखसती का वक्त आ जाता है। रमला ऊन का इंतजार कर रही होती है और शामी के साथ स्टेज पर बैठी होती है। रमला शामी से कहती है, आज यह रुखसती नहीं होगी, ऊन आने ही वाला है। शमी चौंक जाता है। उसे समझ आ जाती है कि दाल में कुछ ना कुछ जरूर काला है। उसी वक्त अचानक ऊन वहां पहुंच जाता है। रमला उसे देखकर खुशी से मुस्कुरा उठती है, लेकिन शामी उसे देखकर बहुत परेशान हो जाता है। सबके सामने ऊन कहता है, रमला आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आया हूं। यह सुनकर आरिफा, फारूक और शामी के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। शामी गुस्से में कहता है, तुम कौन होते हो रमला को अपने साथ ले जाने वाले? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अगले ही पल रमला स्टेज से उतरती है और दौड़कर ऊन से लिपट जाती है। यह देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। आरिफा गुस्से में कहती है, मुझे पहले से पता था कि रमला तुम्हारे दिल में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। जो सारी जिंदगी हमारे टुकड़ों पर पलता रहा, तुम उसी को पसंद करती हो। उसी वक्त ऊन फैक्ट्री के बारे में भी बता देता है कि अब फैक्ट्री उसके नाम हो चुकी है। रमला उसे फैक्ट्री बेच चुकी है। ये सुनकर आरिफा की बोलती बंद हो जाती है। ऊन रमला से पूछता है, चलो क्या शामी ने तुम्हें छोड़ा या नहीं? आरिफा कांपती हुई आवाज में कहती है, ऊन ऐसा मत करो, हमारी इज्जत का सवाल है। लेकिन ऊन कोई रहम नहीं करता। रमला शामी के हाथ में पेपर्स देती है और कहती है, अभी और इसी वक्त इन पर सिग्नेचर करो। शामी बस उसे देखता रह जाता है। उसी वक्त पूरी बाजी पलट जाती है। ऊन जोर जोर से हंसते हुए कहता है, शामी तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलानी थी मुझे। रमला में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं इसे अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। यह सुनकर रमला गुस्से में ऊन के पास आती है और कहती है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैंने तुम्हारी खातिर पूरी दुनिया के सामने अपना तमाशा बनवा लिया। लेकिन ऊन बिना पीछे देखे वहां से चला जाता है। जब ऊन घर वापस पहुंचता है तो सिर पकड़कर बैठ जाता है। एला उससे पूछती है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम अचानक इतने परेशान हो गए? तुमने तो मुझे भी परेशान कर दिया। तब ऊन उसे सारी बात बता देता है। यह सुनकर एला हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और कहती है, तुमने वाकई यह सब कुछ किया? ऊन मुस्कुराकर कहता है, हाँ, मैंने यह सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की वजह से किया। शामी ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, उसने तुम्हें रुसवा किया था। अब वह खुद रुसवा होगा। अब वह कहीं मुंह दिखाने के